नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी की अगली कड़ी में स्तंभाकृति पर आवृत बहुभुज का अध्यारोपण करना सीखेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, अर्थात जो सुप्रीम पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है, इसको हम हिस्टोग्राम पर कैसे अध्यारोपित करेंगे। अब इसके विषय में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। तालिका में वर्गांतर इंटरवल्स दिए हुए हैं, उनकी आवृत्ति दी हुई है, मध्य बिंदु और वास्तविक निम्नतम सीमा क्या होगी ये निकाला गया है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप इसके पहले देखे होंगे कि जब हम स्तंभाकृति बनाते हैं तो उस स्तंभाकृति को लोवेस्ट लिमिट पर ही प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से जब हम पॉलीगॉन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुभुज, तो उसको हम मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक ही पर प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम या तो पहले आवृत्त बहुभुज बना लें या पहले स्तंभाकृति बना लें। किसी को भी पहले बनाया जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से हम सबसे पहले स्तंभाकृति बनाते हैं। स्तंभाकृति बनाने के लिए रूल क्या होता है कि सबसे पहले प्रत्येक वर्ग की लोड लिमिट निकाली जाए, क्योंकि हमें लोवेस्ट लिमिट पर ही स्तंभाकृति का प्रदर्शन करना है। देखिए 5 से 9 है तो 5 का लो लिमिट 4.5 होगा, 10 का 9.5, 15 का 14.5, इसी तरह से 60 का 59.5 लो लिमिट। अब इसी लो लिमिट पर हमको फ्रीक्वेंसीज को दिखाना है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए 4.5 पर हमें 0 फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 0 है। तो यहाँ 5 है, इसका मतलब यहाँ होगा, तो वहां पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। 9.5 पर 2, 9.5 यहां होगा, इसका जो है 2। इसी तरह से 14.5 पर 8, अगला है 19.5 पर 6, 24.5 पर 14, फिर 29.5 पर 7, अगला है 34.5 पर 6, और 39.4 पर 5 पर 4, देखिए 4 है, 39.5 पर, 44.5 पर 3, 44 यहां होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 जा रही है। 49.5 पर 1, फिर 54.5 पर 1, और 59.5 पर 0। अब हमने स्तंभाकृति के लिए बताया था कि इसमें जो बारंबारता माने OI पर, जहां पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, उसको OX पर सीधी रेखा से मिला देते हैं। मिलाते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना हमें
कि प्रत्येक को अपने दाहिने तरफ की रेखा से मिला करके एक आयत या स्तंभ का निर्माण कर लेना है। निरंतर बाएं तरफ बढ़ते रहिए, दाहिने तरफ बाएं से प्रत्येक क्रॉस के चिन्हों को एक दूसरे से मिलाते जाइए, स्तंभ बनता चला जा रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारी स्तंभाकृति बनकर के तैयार हो गई। अब इसी के मिड पॉइंट पर, यानी जो इसका मध्य बिंदु है, इसी पर अगर हम पुनः बारंबारताओं को प्रदर्शित कर देते हैं तो इससे हमारा पॉलीगॉन माने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 7 है तो 7 यहाँ पर होगा, इसकी बारंबारता 0 है, हमने मध्य बिंदु पर क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। पुनः 12 पर 2, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो 12 होगा, 12 पर कितना है देखिए 2 है, यहाँ पर हमने क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। फिर 17 पर 8, क्योंकि यहाँ 17 होगा, इसका देखिए 8 है, यह चिन्ह यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से 22 पर 6, देखिए 22 पर कितना होगा 6। 27 पर 14, यहाँ पर देखिए 27 पर ये हो गया 14। फिर 32 पे 7, 32 यहाँ है, इस पर कितना है 7 है। 37 पर 6, फिर 37 पर आप चलेंगे तो यहाँ 37 होगा, जिसकी आवृत्ति 6 है। 42 मध्य बिंदु पर 4, 42 मध्य बिंदु पर 4 पर क्रॉस करना है। 47 पर 3, 47 मध्य बिंदु यहाँ पर है, इस पर हम यहाँ क्रॉस कर लेते हैं। फिर 52 पर 1, देखिए यहाँ पर 52 है, इस पर 1 हो जाएगा। और 57 पर 1, अब देखिए 55 तो 57 पर 1 हो गया। और 62 पर 0, क्योंकि यहाँ 62 है इसलिए इसको हमने 0 कर दिया। अब करना क्या है, प्रत्येक क्रॉस चिन्हों को एक दूसरे से जोड़ देना है, जोड़ते जाइए। जो मध्य बिंदु पर आपने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, उसी क्रॉस के चिन्हों को दूसरी भुजाओं से जोड़ते हुए एक आप बहुभुज का निर्माण करेंगे। अब आपका स्तंभाकृति पर बहुभुज माने आवृत्ति बहुभुज का अध्यारोपण हो गया। अब ये आपका तैयार है स्तंभाकृति पर आवृत्ति बहुभुज। यानी हम एक ही तालिका से एक ही रेखा चित्र पर दोनों का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तालिका में जो दिया हुआ था फ्रीक्वेंसीज और उसका क्लास इंटरवल, इन दोनों को मिला करके उसका मध्य बिंदु निकाला और एग्जैक्ट लो लिमिट निकाला। एग्जैक्ट लो लिमिट पर स्तंभाकृति का निर्माण किया और मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट पर हमने हिस्टोग्राम के साथ बहुभुज का पॉलीगॉन का निर्माण किया। अब सबसे पहले स्तंभाकृति बनाने के बाद पॉलीगॉन के जो मध्य बिंदु पर क्रॉस चिन्ह थे उनको परस्पर मिला दिया गया और यह एक सुंदर सा स्तंभाकृति पर आवृत्त बहुभुज का अध्यारोपण प्रदर्शित हो गया। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि आप पहले अभी तक इस ट्यूब से जुड़ने वाले प्रतिभागी हों तो निश्चित रूप से आप उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।